Speaking. Hello, good evening everyone. Myself Dr. Deepali Mehta. I am your host for today. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF under the mentorship of Dr. Liaquat Namole sir. Every Thursday we are meeting here on this platform for Guruji Ke Saath Guruvar. This is our 81st session. This session is started by our Guru Dr. Liaquat Namole sir to spread the essence of his knowledge. Today, I'm very happy to welcome one of my dear friends and a passionate lady doctor, Dr. Deepa Kate. She's also a sport woman. She is nature lover and also a great photographer. I came in contact with her when her very close relative who is living at my place needs medicine. She completed her education from Gujarat Medical College, Sangamner. Currently, she is practicing at Pune. Like many other homeopaths, she also started her practice with allopathy. But when she came in contact with Sir, she start, uh, she came out with homeopathic practice. She also takes yoga classes. She had done 200 yoga teachers training program. Recently, she completed 42-kilometer Tata Mumbai Marathon. Today, she's sharing with us the knowledge of pediatric cases which she was dealt with. Now I request her to start with the session. But before that, I also have a small request to you all that please keep your mic off. Mute yourself. Whenever you want to talk, then only unmute. Please don't disturb the speaker. Dr. Deepa. Welcome, ma'am. Welcome, Deepa. Welcome, Deepa. Welcome, Thank Deepa. you. Thank you, Deepali. Welcome, Deepa. Good evening, all of you. Good evening. Start करते हैं. आवाज येतो? हो Hello. येतोय छान. Loud and clear. Very nice. शुरू करो. Good evening, all of you. Thank you, Liaquat sir. Thank you, team of PHS, for giving me this chance. Today, I want to share case of little girl, 3 years age, having club foot since birth. पेशेंट की माँ उसको लेकर आई थी. उन्होंने बताया मेरी बेटी के पैर जन्म से ही ऐसे ही है. ना भी वो चल सकती है, ना वो खड़ी रहती है, कुछ बात भी नहीं करती है. चलने के लिए खड़ा करो तो वो रोती है और झट से बैठ जाती है. वो डरती है खड़े रहने के लिए, बिल्कुल कोशिश भी नहीं करती है खड़े रहने के लिए. बहुत गुस्सा करती है. अगर उसे कुछ डांटो तो बस चिल्लाती है. बात करनी तो आती नहीं है लेकिन चिल्लाती बहुत. उसकी 2 बहनें हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है. दोनों को वो बहुत मारती है, कभी कभी नोचती है, इसीलिए दोनों भी उससे डरती है. बिल्कुल उसके साथ खेलती नहीं, ये अकेली ही खेलती. इसका टॉयलेट का भी इश्यू है. जब उसको टॉयलेट को लेके जाए तो वो पानी खेलती है लेकिन टॉयलेट नहीं करती. लेकिन घर में इधर उधर वो पॉटी कर देती है. और करती तो है लेकिन उसमें खेलती भी है, पूरी बॉडी पे लगा देती है. इसका हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा. खाने का भी ऐसे ही, खाना हम खिलाओ तो उसको पसंद नहीं है, उसको हाथ से ही खाना है, लेकिन सब गिरा गिरा के खाती है. बहुत गंदगी करती है लेकिन सुनती नहीं. वो जब 5 दिन की थी तब से उसको शूज पहना है, वो निकाल देती. जब वो छोटी थी तो रखती थी, लेकिन अभी जो बड़ी हो रही है उसको समझ में आ रहा है तो वो निकाल देती है, फेंक देती है. कपड़े भी उसको पसंद है, कपड़े भी निकाल के फेंक देती है. जब मौसम चेंज होता है तो इसको सर्दी हो जाती है, इसकी सांस फूलती है. बहुत बार इसे आईसीयू में एडमिट किया है हम लोगों ने. सब इसका ही ध्यान देने में लगे रहते हैं. माँ ने उसकी हिस्ट्री बताई कि जब ये बेटी पेट में थी तो 4 महीने तक इनको पता ही नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है. जब बच्चे के मूवमेंट शुरू हो गए तो उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है. लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा ध्यान रखा, लेकिन जब 7वें महीने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, प्रॉपर्टी इश्यूज और समथिंग, तो वो स्ट्रेस में थी, फिर से ध्यान नहीं दिया. तो डिलीवरी के बाद उनको डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को क्लब फिट है. तो फिर वो डर गई और खुद को ही ब्लेम करने लगी कि मेरी वजह से मेरी बेटी की ये हालत है. तब से वो बहुत ख्याल रखती है. दोनों बेटियां उसकी नॉर्मल है, उससे ज्यादा इस पे ही ध्यान देती है.
ये ट्राई करती है इसको बाहर लेके जाए बाकी बच्चों की तरह खेलने कूदने के लिए, लेकिन इसकी बेटी डरती है बाहर जाने के लिए। जब भी बाहर लेके जाते हैं तो वो रो देती है, जाना उसको पसंद नहीं। कोई अलग लोग उससे मिले उसको पसंद नहीं, वो डरती है लोगों से। जो उसके घर के लोग हैं या फिर बार बार मिलते हैं उनसे ही ये कंफर्टेबल रहती है। और सोने का भी इसका प्रॉब्लम है, ये ठीक से सोती नहीं, हमेशा इधर उधर रहता है, उसका ज्यादा सोती ही नहीं है, बहुत रेस्टलेस रहती है। दिस इज द केस। आप एनालाइज करिए, बताइए मुझे आपको क्या लग रहा है केस के बारे में। और जब मैं बच्ची को मिली थी, वो तो बात नहीं कर रही थी, तो मैंने उसको पूछा बेटा कैसे हो, तो उसने ऐसे आंख मारी, कुछ नहीं किया, बस ऐसे आंख मारी। और मेरा पेन जो था टेबल का वो ले रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इधर खींचा मेरी तरफ, तो उसने बस ऐसे मुंह किया। तो उसको पसंद नहीं, उसको पेन चाहिए, नहीं दिया तो उसने मुंह टेढ़ा कर लिया। अब बताइए आपको क्या लग रहा है। अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हेलो, हेलो। जिसको बोलना है प्लीज अनम्यूट करके आप आपका अंडरस्टैंडिंग बता दीजिए मैडम। Answers only in gestures. क्या? Answers only in gestures. ओके। और बच्ची कैसी लगी आपको, और क्या समझे आप इसके बारे में? ये 3 साल की बच्ची है, अभी बड़ी हो गई है। ये 1.5 साल पहले की कैसे की 3 साल की थी तब मेरे पास आई थी, अभी वो 4.5 साल की है। फॉलो बहुत अच्छा है उसका 1.5 साल में, मैं बताऊंगी वो भी। लेकिन ओवरऑल आप ये बच्चा कैसा है ये सोचो। 3 साल की है, सिंस बर्थ, कितना प्रॉब्लम रहा होगा उसको। जो शूज रहते हैं क्लब फिट के, वो ऐसे बीच में मेटल रॉड रहता है और छोटे छोटे शूज पहना देते हैं बच्चों को। 5 साल की है, तब से वो सोती कैसी होगी, कैसा उसका बचपन गया होगा, इसके वजह से भी उस पे असर हुआ होगा ना। कैसी लगी बच्ची, कैसी लगी? वो तो बात नहीं कर रही, ये सब तो उसकी मम्मी ने बताया कि वो कैसी है। आप बताओ फिर उस पे आपको कैसी ये लग रही है। समझ में आई केस या फिर से बताओ एक बार। ये बच्चे ज्यादा लोगों में मिक्स नहीं होती। हाँ। ये बच्ची ज्यादा लोगों में नहीं मिक्स होती। अक- घर घर वाले या पहचान वाले लोग उनमें ही जाती है। राइट राइट। नए लोग जो है उनसे उसको डर लगता है, स्ट्रेंजर्स से। हाँ बराबर। और दूसरी बात, उसका टॉयलेट का भी बहुत ऐसा रिमार्केबल था कि वो उसमें ही खेलती है। एक जगह पे बैठ के टॉयलेट नहीं करती, घर पे किधर भी जाके वो गंदा कर देती है। गंदा कर देती है, बॉडी पे उसमें लगा देती खेलती है। है। हाँ, उसमें खेलती है, खुद पे लगा लेती है। हेल्थी भी। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। डर्टी डर्टी रुब्रिक लगेगा। यस सर। मैं मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर बोलिए ना, मुझे आ रही है आवाज। डर्टी है और हाँ। ओके ओके। डर्टी लगा। एक आपने जैसे बताया कि उसने आंसर बड़ा एब्रप्टली बिहेव किया आपके साथ। हाँ
3 साल की है वो, हेलो। मतलब तब थी 3 साल की। आगे। सॉरी। हाँ, एब्रप्टली है, आवाज कट बराबर रही है। है। और कैसी लगी सर? हेलो। हेलो, अब आपकी आवाज आ रही आवाज है आ मेरी? रही है, आ रही है सर, बोलिए। अच्छा, मुझे नहीं आ रही। तो एक रुब्रिक लग सकता है, रेफरेंस अच्छा, लैक ऑफ। बच्चों। अगर मेरी आवाज क्लियर हेलो, आ रही है तो। मेरी बच्चों में आप रेफरेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 3 साल की है वो। फिर भी थोड़ा सा एटिकेट्स रेफरेंस, शायद। ओके। मैम वो रुब्रिक है एक, डर्टी प्लेज विद द फीसेस इज ओन और नेकेड वांट्स टू बी, वो कपड़े यानी और हिट भी करती है अपने सिबलिंग्स को, तो हायोस लग रहा है। ओके, सही जा रहे हैं आप। और बताइए, ओवरऑल बच्ची कैसी लगी? रूब्रिक्स तो हमने निकाले, मे आई 2-3 रूब्रिक इको रेमेडी तक जा इको चुके। काफी लगा उसका, लाइक खुद से जब बिठाओ तब नहीं करती है, प्लेफुल होती है, एंड देन अपने ओन जब उसका तभी डेफिकेट करती है वो भी, और जब आपने पेन उसको ये किया, नाउ शी डजंट वांटेड वो एटीट्यूड। यस, बराबर है। To me, the child seems to be unsafe, and sees fear in this comfort with the known, and she wants to be, she wants to handle all. We can say she doesn't like to be cared because she wants to keep herself and those she important to play with her student. She is passing the stool wherever she wants, and her gesture is also typical, as if she is winking when you were asking what is your name. She is also not like normal children behave, Yes, and yes. she wants to. Another thing is she is screaming and shouting and doesn't want to play with her sister. And whenever they want to play, or whenever even she doesn't want to stand even, because it is not like she doesn't know how to stand, but she shows total aversion to stand like that. To a certain extent, seems to be like she. और कोई? सही जा रहे हैं आप लोग। और कोई बताना चाहता है? जिद्दी भी है मैम, मतलब उसको सुननी नहीं है किसी की। हाँ, हेलो। जिद्दी तो बहुत है। हाँ हाँ, सही बात है, जिद्दी बहुत है, सुनती नहीं है, किसी बात में सुनती नहीं है। हाँ, यस मैम। है उसका ही फील है, क्योंकि वो पीसेस के साथ खेलती है, डर्टी है, ऑब्स्टिनेट है, तो ओवरऑल है उसे मस्त ही फील हो रहा है।
सही सोचा है आपने, ऑब्स्टिनेट है, सुनती नहीं, बिल्कुल नहीं सुनती। और कोई बताना चाहता है? व्यायाम झोपला काय प्रिया व्यायाम प्रियंका प्रियंका ऊन झोपला वाटतं. हेलो, हेलो, और कोई बताना चाहता है? नो ओके, ये करेक्ट है, ये हायोसी है, हायोस्टेली है। इसके रूब्रिक जो मैंने लिए थे वो था फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड, उसको खड़े रहने में डर लगता था, अगर खड़ी रहे तो गिर जाए, इसके लिए वो खड़ी रहने की कोशिश भी नहीं कर रही। मैंने एंटी सोशल भी लिया है क्योंकि उसको बाकी दुनिया में नहीं रहना है, बस अपने ही घर के जो लोग हैं उसमें ही रहना है। डर्टी सिटी और लाइंग इन पीसेस अनअवेयर चिल्ड्रन, वो जानबूझ के नहीं कर रही है, वो समझ नहीं पाती है, इसीलिए वो खेल रही है उसमें। डर्टी प्लेस पीसेस विद striking desire to strike to, sleep restlessness children in and naked wants to be। उसका लाफिंग भी मुझे पुलिश लगा, इसीलिए लाफिंग पुलिश लिया था मैंने। दिस इज द केस, हायोसी है उसका रेमेडी। अभी उसका फॉलोअप में जो है वो चल रही है, थोड़ा ज्यादा दूर नहीं लेकिन थोड़ा तो चल लेती है, वो बाद में बैठ जाती है, फिर से खुद से खड़ी रहती है। पॉटी का भी जो इश्यू है उसका वो भी सॉल्व हो गया है, अभी जब भी खड़ा करते हैं वो मॉर्निंग में तो वो कर लेती है, अगर और सुसु का भी वो बता देती है, खुद से जाके करती है बाहर। नींद में कर लेती है, उसका उतना सेंस नहीं है लेकिन पहले से बहुत अच्छी है। उसके मम्मी पापा बहुत खुश है कि उनकी बेटी चल रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो चलेगी, अभी वो चल रही है तो अच्छी बात है। समझ में आई केस आपको? हेलो, जी मैम जी। नेक्स्ट केस बताऊं? एक्सक्यूज मी, आप इस केस के अंदर में 7th मंथ में क्या डायग्नोस हुआ था जिसके लिए मदर ने ब्लेम किया अपने आप को, वो पता नहीं चल पाया? एक्चुअली 4 मंथ तक उसको खुद को पता नहीं था प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने कुछ केयर नहीं। आफ्टर 4 मंथ टू 7 मंथ वो एएनसी ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन 7 मंथ के बाद उसका समथिंग प्रॉपर्टी इशू हुआ था, क्योंकि ये जो बच्ची है इसकी जो माँ है वो उसकी मम्मी की सिंगल चाइल्ड है, और उनकी मम्मी का कुछ तो प्रॉपर्टी का इशू था, इसको नहीं मिल रहा था, अभी इसको चाहिए था, तो इसको उसमें ज्यादा कोर्ट केस ये वो चल रहा था तो वो ध्यान नहीं दे पा रही। वैसे में ही उसके 2 मंथ्स चले गए। आफ्टर 9 मंथ्स सी सेक्शन करके ये सेकेंड बेबी हुआ है, पहले नॉर्मल था, ये एलएससी बेबी है, और उसमें भी ये क्लब फिट निकली। बच्चा पैदा होने के बाद ही डॉक्टर ने बताया कि इसकी फिट जो है क्लब फिट है, ये शायद से चल नहीं पाएगी, तो उसकी वजह से उनको ऐसे लगा कि ये मेरी वजह से हुआ है इसको, अगर मैं पहले से ध्यान देती इस पे तो ऐसे नहीं होता, मेरा बच्चा ऐसे नहीं पैदा होता, शायद ये मेरी ही इस गलती है केस इसकी में वजह से। मदर की ये फीलिंग को हम, सॉरी, ये मदर की, हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मदर की ये जो फीलिंग है इस केस में वैसे रुब्रिक के रूप में तो नहीं लेना वैसे हमें के लिए नहीं लेना है, लेकिन है ना जो उसकी वजह से वो इसका केयर ज्यादा कर रही है, दोनों बच्चों से ज्यादा। तो मुझे ये बताना था इस केस में इसके बारे में कि जब भी कोई ऐसे होता है तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि क्लब फिट है, ठीक है, शूज पहनाओ, ट्रीटमेंट करो, फिजियोथेरेपी करो, जो हुआ है वो हुआ है, ठीक है।
लेकिन इस केस में इसकी मम्मी बहुत ट्राई करती है। वाटर थेरेपी रहती है जिसमें पानी में चलाया करते हैं बच्चों को, वो भी इसने ट्राई की थी, फिजियोथेरेपी ट्राई की थी। और बार बार उसको ब्रोंकाइटिस का भी प्रॉब्लम था, उसका एचबी बढ़ नहीं रहा था बच्चे का, उसकी हाइट वेट बढ़ नहीं रहा था। तो उसकी मदर बहुत इसके बारे में ख्याल रखती है। 3 बच्चियां है उसकी, बड़ी है, उसके बाद 1.5 साल का ही डिफरेंस, 1.5-2 साल का डिफरेंस रहेगा, ये सेकंड वन है। और इसके बाद और एक छोटी है, छोटी बच्ची तो इससे मतलब ये 3 साल की थी, वो 1 साल की थी छोटी बच्ची, लेकिन 1 साल की बच्ची से भी ज्यादा ये इनका ध्यान रखती है। क्यों? क्योंकि वो खुद को ब्लेम करती है। ये मुझे बस उसमें बताना था, ये रूब्रिक के लिए नहीं है, लेकिन कभी कभी जो आईपीआर रहता है वो भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्यों। और इसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे में ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो बस मेडिसिन के हिसाब से नहीं है, मेडिसिन तो है ही, लेकिन उसकी जो एक्सरसाइजेस है उसकी मम्मी ने करवा के ली है, वाटर थेरेपी भी दी उसको। वाटर थेरेपी मीन्स बस उसको खड़े रखना है पानी में, जो कि पानी का सपोर्ट रहता है तो वो चल सकती है ऐसे। उसके और पाँव की मैंने हाईएस्ट 1M। पाँव पाँव का जो था कि हेलो, मेरे से वो चल नहीं सकती, वो क्या डायग्नोस्ट किया था? डायग्नोसिस उसका क्लब फिट ही था। अच्छा, क्लब क्लब फिट जो था तो उसके पैर टेढ़े ही थे। ठीक क्लब ठीक। फिट की वजह से ही वो मेरे पास थे। ओ, और ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और क्लब फिट था। मदर तो का इसके रूब्रिक भी ले सकते हैं, रिप्रोचिंग वन सेल्फ में है आयुष, हाँ, लेकिन हमें अगर हम पेशेंट का ही कंसिडर रूब्रिक, करें तो। हाँ कंसिडर करें तो, लेकिन मेडिसिन जिसको दे रहे हैं ना, रूब्रिक उनका ही लेना चाहिए ना, मदर को मेडिसिन नहीं दे रहे। आईपीआर जो मैं बताना चाहती थी इसके लिए मदर के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने। ओके, हेलो, समझ रहे हैं? हेलो, यस मैम। यस मैम। ओके। और कुछ पूछना चाहते हो आप इसका, इस केस के बारे में? इसका वीडियो है मेरे पास, वो बच्ची चल रही है, मैं बाद में दिखा दूंगी आपको। हेलो, सेकंड केस पे चले। जी जी मैम। सेकंड केस है, 10 साल की लड़की है, छोटी। वो उसके माँ के साथ ही आई थी और उसके नेबर थे साथ में, सिर्फ उसकी माँ और नेबर थे, बाकी घर वाले कोई नहीं थे मेरे पास जब लाए। तो ये भी केस में ज्यादातर पेशेंट बोल नहीं रही है, थोड़ी सी है इंटरेक्टिव, लेकिन ज्यादातर उसकी हिस्ट्री भी मम्मी ने ही बताई है। उसकी मम्मी ने बताई है, एज के हिसाब से तो 4th स्टैंडर्ड में है, गवर्नमेंट स्कूल में है तो फेल तो नहीं करते, बस उसका एज के हिसाब से स्टैंडर्ड आगे जा रहा है स्कूल वाला। लेकिन स्कूल में ज्यादा ध्यान देते नहीं है, ये लिखना और पढ़ना नहीं जान रही है, ये लिख नहीं पाती है, ये पढ़ नहीं पाती है। मम्मी का इसके ज्यादातर ये है कि ये कुछ तो उसको आए कि वो खुद के पैरों पे खड़े हो, या फिर उसको समझ आए कि दुनिया कैसी है, ये अपना खुद का ख्याल रख सके। ये चीजों के लिए उनको मेडिसिन लेना था। इसे कोई जब ये पैदा हुई थी तो नॉर्मल दिख रही थी, तो एक तो बच्ची फीमेल चाइल्ड है, इसीलिए घर वालों ने पहले से ही थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, उसकी सास ने, उसके हस्बैंड ने, बाकी लोगों ने भी घर के ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और जैसी बच्ची बड़ी हो रही थी तो उनको ध्यान में थोड़ा सा आया ये बहुत भोली सी है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो और ध्यान नहीं दे रहे थे। और उनको सेकंड बेटा हो गया, बेटा अच्छा था, इसलिए बेटे भी ज्यादा ध्यान दे रहे। अभी भी वैसी ही हाल है, लेकिन बस इसकी माँ को ये है कि मेरी बच्ची थोड़ा तो पढ़ना लिखना जान ले, इसलिए वो लेकर आए थे। उन्होंने सुना था कि होम्योपैथी में मेडिसिन रहते हैं, उससे ये चाइल्ड थोड़ा दिमाग से अच्छा हो जाएंगे और पढ़ना लिखना इनका बेटर हो जाएगा।
तो जैसे पेशेंट मेरे पास लेके आए थे, मैंने पूछा बेटे कैसे हो, तो शी जस्ट स्माइल एंड नथिंग, जस्ट हंस के बोली, मैं बोला नहीं कुछ, सॉरी, हंस हंस दिया सर। फिर मैंने बोला आप स्कूल जाते हो, तो उसने ऐसे गर्दन हिलाई, हाँ। तो मैंने पूछा स्कूल पसंद है, तो बोला नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने बोला क्यों नहीं पसंद है, तो बच्चे ने बोला कि नहीं, वहां पे ना बच्चे मारते हैं मुझे, मुझे अच्छा नहीं लगता है स्कूल जाने में। तो मैंने बोला ठीक है, अपना पूरा नाम बताओ। उसने बोला ईश्वरी पोपट। तो मैंने बोला पूरा नाम बताओ। तो फिर से हंस के उसने वही बोला, ईश्वरी पोपट। तो मैंने बोला ठीक है, आपको क्या क्या आता है। तो उन्होंने बच्चे ने कहा कि मुझे 1 2 3 4 आता है। तो मैंने बोला सुनाओ। तो उसने बोला 1 2 3 4 पोपट, और आगे कुछ नहीं। तो मैंने बोला ये क्या है, ये पोपट क्या है, ये बार बार वही वर्ड यूज कर रहे। तो उसकी मम्मी ने बोला इसके पापा का नाम पोपट है, ये पूरा नाम नहीं बताती, सिर्फ अपना नाम बताती है, पापा का नाम बताती है, आगे कुछ नहीं बताती। इसके पापा तो इसको मुड़कर भी नहीं देखते, लेकिन ये बहुत बार इनका नाम लेते रहती है। और स्कूल में भी ऐसी है, कभी कुछ कोई जैसे कि गिनती पढ़नी हो, तो इसका 5 नंबर आए तो इसका पोपट निकल जाता है कि पोपट 1 2 3 4 पोपट। ऐसे कविता भी बोलने बोली तो वैसे भी कविता के 4 5 शब्द बोलेगी, उसके आगे ये पोपट शब्द लगाती है, ज्यादा उसको उसके आगे सूझता नहीं। तो टीचर ने हमें बताया कि ये ज्यादा पढ़ नहीं लिख रही पा रही है, तो इसको थोड़ा सा डॉक्टर के पास बताओ, थोड़ा दिमाग से थोड़ा कम लग रही है, शायद डॉक्टर इसको कुछ दे दे तो ये अच्छी हो जाएगी। दिखने में तो नॉर्मल है, लेकिन बहुत स्लो है, उसको समझ में नहीं आता है। मम्मी ने बताया कि ये अगर बाहर खेलने भी जाए तो भी बच्चे इसको पागल पागल चिढ़ाते हैं, खेलने के लिए नहीं लेते हैं, मारते हैं इसको। तो फिर ये भी मारती है उनको, फिर झगड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके मम्मी पापा, मतलब पापा और बाकी लोग कोई नहीं ध्यान दे रहा है, ये इसकी मम्मी सिर्फ ध्यान दे रही है। अभी उसकी मम्मी ने बताया कि इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे इसके पापा नहीं दे रहे, इसके मामा जी दे रहे। तो मैंने बोला वो क्यों, तो उन्होंने कहा कि हाँ मामा की लाडली है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी कुछ तो जाने पड़े, इसीलिए मुझे ट्रीटमेंट करवाना है। और मैंने सुना है होम्योपैथी के बारे में, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आई। इसको सजना सवरना अच्छा लगता है, वो सब जानती है, लिपस्टिक अच्छा लगता है लगाने में, लेकिन हम शादी में वगैरह अगर गए तो ये पल्लू छोड़ती नहीं है, या फिर कोई फंक्शन में गए तो ये पीछे पीछे ही रहेगी, ज्यादा इधर खेलती नहीं है, लोगों में घुलती मिलती नहीं। और इसका फॉलोअप नहीं बोल सकते, लेकिन मेरी ओपीडी के पास में ही ये रहती थी, तो जब पहली बार मुझे मिल के गई तो रोज स्कूल जाते वक्त वो मुझे बाय डॉक्टर करके जाती थी, लेकिन उसके पहले बहुत बार वहां से गुजरी, लेकिन मुझसे बात नहीं करती या फिर देखती भी नहीं थी, नीचे मुंडी डाल के चली जाती। लेकिन जब से मेरे पास आके गई तब से एकदम एक्टिव, बाय डॉक्टर आते समय या फिर दिख जाए मुझे तो बाय डॉक्टर, ठीक है, बात करती थी। दिस इज द केस। बताइए आपको ये बच्ची कैसी लगी। हेलो, समझ में आया? अगर आपको इस केस के बारे में और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, या फिर मैं फिर से दोहराती हूँ। ये बच्ची को ट्रीटमेंट इसलिए चाहिए, पढ़ने लिखने में स्लो है और बाकी बच्चों से मिलती जुलती नहीं है, ज्यादा डरती है। एक बार फिर से रिपीट कर। यस। ये जो बच्ची है, अच्छा पूरा केस बताओ सर। हाँ नहीं, शॉर्ट में, शॉर्ट। ये बच्ची जब मेरे पास आई थी सर, तो मैंने उसका नाम पूछा, तो उसने ईश्वरी पोपट इतना ही बताया, पूरा सरनेम के साथ नाम नहीं बताया।
उसके बाद में उसको बोला कि स्कूल अच्छा लगता है, तो नहीं अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे स्कूल में मारते हैं। और फिर उसको 1 2 3 गिनती आती है, उसने बताया, तो मैंने बोलने को कहा, तो 5 नंबर जब भी आए तो ये उसके पापा का नाम लेती है उस टाइम पे। और पोयम के बारे में भी उसके मम्मी ने बताया कि ऐसे ही है, बीच बीच में बहुत बार इसके पापा का नाम ही लेती है ये पोपट। वो एक वर्ड है, ये बार बार यूज करती है और बाहर किसी से घुलती मिलती नहीं है, ज्यादा डरती है। और बच्चे भी इसको पागल पागल कहते हैं और मारते हैं, इसीलिए खेलने जाओ तो झगड़ा होता है, तो ये जाती नहीं है ज्यादातर। खेलती है लेकिन फिर बच्चे मारते हैं इसको, फिर उसको रोते रोते घर आना पड़ता है, इसलिए मम्मी ज्यादा भेजती नहीं है। सजना सवरना इसको अच्छा लगता है, 4th स्टैंडर्ड में है, लेकिन लिपस्टिक लगाना उसको बहुत पसंद है, गजरा लगाना उसको अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनना अच्छा लगता है। ये वो खुद का भी खुद कर लेती Okay, thank you. है। यस। The case seems to me as if she wants to be appreciated or she wants attention towards her because after her birth, the brother came and the father specifically is not giving attention to her and even and but we can say that she badly wants the attention of father, and that's why in each and every sentences the name of the father is coming up involuntarily. And second thing, she likes dressing or to make up. That means she wants to be to look good among other. So to certain extent, Yes. it seems to me calcaria sulfur, because I am mostly going with American or with rubric acid. कल्किरिया सल्फ तो नहीं है मैम। उसकी बुक देखी थी मैंने, जहां 1 2 3 लिखते हैं, टीचर ने सिर्फ 1 2 3 लिख के दिया है, उसके सामने इसने सिर्फ 0 किए, सब जगह पूरे पेजेस 0 से है। 1 2 3 4 है, लेकिन ये सिर्फ गोल कर, उसके आगे कुछ नहीं कर। ये लड़की पापा से प्यार चाहती है, उनका ध्यान चाहती है। किधर भी बाहर गए तो हेलो। मम्मी का। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, ये लड़की पापा का ध्यान चाहिए, उसको ध्यान चाहिए पापा का, उनका प्यार चाहिए, इसलिए बार बार उनका नाम ले रही है। उसकी गाड़ी उधर ही अटक रही है, थोड़ा होने के बाद वापस वो पापा के इस पे ही आ रही है। किधर भी बाहर गए तो वो मम्मी का पल्लू पकड़ के जाती है, सबके साथ बात नहीं करती, लेकिन जब आपकी पहचान हो गई तो आपके साथ अच्छे से बात कर रही है। मुझे थोड़ा लाइको का फील आ रहा है। ओके, गुड। रेमेडीज के नाम मत डालिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग बताइए। सब चैट में नाम डाल रहे हैं। पल्स तो नहीं है, आप कितना भी नाम डालो, आप थोड़ा सा बताओगे तो मैं ही बताऊंगी। एंड में तो मेडिसिन पता ही चलने वाली है, लेकिन थोड़ा आप बच्ची को कैसे समझ रहे हो ना। रूब्रिक भी आ जाएंगे तो मेडिसिन भी आ जाएगी, लेकिन बच्ची ओवरऑल कैसी लगी। पहली बच्ची एग्रेसिव, गुस्से वाली थी, ये बच्ची कैसी। ये 10 year old। मैम, चाइल्ड इज डल, समझ नहीं है उसको ज्यादा, लेकिन सजना सवरने की समझ है। पब्लिक में थोड़ा शर्माती है या Yes. कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए वो मम्मी के पीछे पीछे रहती है।
प्लस घर में भी उसको भेदभाव मिलता होगा, मतलब भाई पे ज्यादा ध्यान देते होंगे तो वो फील करती होगी। तो ये एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसिस, कॉकेटिश, डलनेस, ये रूब्रिक लेके लाइको, फॉस और कार्बोवेज वगैरह आ रहा है टिमिडिटी लेके। आई डोंट नो अबाउट द रेमेडी, बट ये मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तो करेक्ट है आपका, बस अभी रेमेडी तक जाना है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो मुझे जैसे आपने बताया कि हेलो, आप बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, आप बोलिए। हाँ, हाँ मुझे मतलब जब आवाज नहीं आ रही है मुझे। उसमें फीलिंग है कि मतलब वो कहीं ना कहीं insecurity समझती है, कहीं ना कहीं नहीं बहुत ज्यादा, तो फिर कॉन्फिडेंस की कमी है। मतलब जैसे अभी पहले की मैम ने बताया ना कि हाँ, लड़का लड़की में बहुत भेदभाव, तो मुझको बेचारी ऐसा मतलब फील आ गया कि जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चे सताते हैं, मारते हैं, तो फिर वो डिफेंड करने के लिए वो भी थोड़ा झगड़ा करती है। बराबर। और हेलो। हेलो। और कोई बोलना चाहता है? हेलो। हेलो। हो गया I लगता think you है। should. I think you should disclose now. यस। यस, ये लाइको ही है। गुड, जिन्होंने लाइको कहा, वेरी गुड। इसके रूब्रिक मैंने लिए थे, एलिमेंट फ्रॉम निग्लेक्टेड बी, एलिमेंट फ्रॉम रिजेक्टेड बी, एंड स्पीच रिपीट सेम थिंग्स द। वो जो पोपट पोपट कह रही है ना, उसके लिए मैंने ये रूब्रिक लिया था, स्पीच रिपीट सेम थिंग, स्टार्टिंग नॉइज फ्रॉम, ये एक रूब्रिक लिया था। सॉरी, ये मैंने बताया नहीं क्योंकि वो बड़ी आवाज से भी डरती थी। सॉरी। टिमिडिटी अपीयरिंग पब्लिक इन एंड ऑटिज्म चिल्ड्रन इन, ये रूब्रिक लिया था। ऑटिज्म इसलिए लिया था कि ये ऑटिस्टिक है या नहीं है ये डायग्नोस, लेकिन ऑटिज्म में क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कॉज बाय डिफरेंसेस इन ब्रेन, तो उसकी वजह से उनके जो एक्शंस रहते हैं वो स्लो होते हैं, वो पढ़ने लिखने में थोड़े से कमजोर भी होते हैं। तो इसकी वजह से ये मैंने थोड़ा रूब्रिक लिया था, ऑटिज्म चिल्ड्रन इन, और इसकी वजह से लाइकोपोडियम दिया था। तो लाइकोपोडियम देने के बाद फॉलोअप में एकदम से तो वो लिखना पढ़ना जान रही है ऐसे नहीं, लेकिन उसका डरना कम हो गया है। अभी वो थोड़ा थोड़ा लिख रही है, पढ़ने की कोशिश कर रही है, थोड़ा अभी वो पढ़ पढ़ भी रही है। अभी उसको 2 साल हो गए, वो 6th स्टैंडर्ड में है। गवर्नमेंट स्कूल में फेल नहीं करते तो उसका स्टैंडर्ड तो आगे जाएगा ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पहले से उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रही है, तो उसकी मम्मी खुश है। उसका मेडिसिन चल रहा है, लाइकोपोडियम 1 mg दिया था उसको, अभी रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं, SL पे ही है वो। अभी बीच बीच में कभी अगर उसको फीवर या फिर सर्दी या फिर कुछ भी हो जाए तो वाटर डोज देते हैं, बस उससे वो कम हो जाता है। एलोपैथिक मेडिसिन कुछ नहीं चल रहा है, खेलती भी है, और उसको अभी समझ में आ रहा है कि बच्चों के साथ कैसे खेलना चाहिए, तो चिढ़ाते नहीं है बच्चे। स्कूल के टीचर्स भी बोल रही कि ये कोशिश कर रही है अभी, और उसका जो पोपट पोपट बोलना था वो थोड़ा कम हो गया है।
ऐसे नहीं कि पूरा बंद है, लेकिन गिनती तो अभी वो ठीक ठाक से कर लेती है। अभी वो बीच में नहीं बोल रही है नाम उसके पापा का, और इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसके लिए उसके पापा भी अभी ध्यान दे रहे, घर वाले भी, बाकी अभी थोड़ा थोड़ा उसको टाइम दे रहे। पहले उसकी मम्मी ही कोशिश कर रही थी अकेली, अभी बाकी लोग भी साथ दे रहे, इसीलिए बच्चे में और अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज द केस। थैंक यू। Very nice, मैम Deepa. आपने Very nice. एलिमेंट्स फ्रॉम हाँ, नेग्लेक्टेड और एलिमेंट्स फ्रॉम दूसरा क्या लिया था? Rejected. रिजेक्टेड बीइंग, रिजेक्टेड। ओके। फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए उनको, पहली थी लड़की तो पहला बच्चा उनको मेल चाइल्ड ही चाहिए था, तो सेकंड मेल हो गया तो बस दिया आ गया घर का, तो उसको ही लेके बैठे। लेकिन जब इसमें अभी चेंजेस आ रहे तो थोड़ा ध्यान दे रहे, तो गुड थिंग। दोनों भी केस में मुझे ऐसे लगते हैं मम्मियाँ उनकी स्ट्रांग है, उनको हेल्प कर रही है, इसीलिए बच्चों में दोनों भी अच्छे से चेंजेस आ रहे हैं। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मेडिसिन तो काम करती ही है, लेकिन जब पीडियाट्रिक केसेस रहते हैं तो ध्यान भी देना ज्यादा जरूरी है, उनके मेडिसिन टाइम पे दे रहे या नहीं दे रहे, या फिर इंटरैक्ट कितना कर रहे हैं उनके साथ। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन ही काम करेगी, मेडिसिन के साथ साथ उनके साथ वक्त बिताना, उनके साथ खेलना, उनको क्या चाहिए क्या नहीं, या फिर उनकी तकलीफें क्या है ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके लिए भी हमें पेरेंट्स के साथ या फिर जो भी उनके साथ रहते हैं उनके साथ थोड़ा सा काउंसलिंग भी जरूरी है कि बच्चों को कैसे संभालें, तो जल्दी से जल्दी बच्चे ठीक हो जाते हैं। बड़े तो बात करते हैं लेकिन बच्चे कुछ कुछ चीजें बताते नहीं है, तो समझना जरूरी है। और सब बातें हमें क्लिनिक में 10-15 मिनट आधे घंटे में तो पता नहीं चलती है, ज्यादा से ज्यादा टाइम तो उनके पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं, घर वाले रहते हैं, तो उन्होंने ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए मैंने दोनों भी पेशेंट की IPR के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था कि क्या जरूरी रहता है पीडियाट्रिक केसेस में, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बताया था दोनों भी मम्मियों के बारे में और फैमिली के बारे में। थैंक यू। Very nice case, huh, Deepa? Very, very nice. थैंक यू सर। Especially the rubric speech repeats the same thing is very nice. यस सर। That is very nice. That we Nice use case very many. for learners. Yes. See, the rubric speech repeats the same thing that we use very often in autism cases. यस Actually, सर, उसके वजह से ही मैंने एक्चुअली ऑटिज्म चिल्ड्रन इन मैंने उस रूब्रिक से ये रूब्रिक लिया था सर, कि ऑटिज्म ऐसे तो डायग्नोस इजीली नहीं होता है, लेकिन जो थिंग्स रहते हैं ना ऑटिज्म के उसमें ये है, इसीलिए वो भी नहीं वो आप that is your choice of rubric, but I am talking about in general. Okay, this Yes, rubric we use very many times. Yes, sir. In fact, there is a rubric talking of the same subject. Even there, I think same subject of the talking of nothing but one subject. In that also you get lycopodium. Okay, Yes, so when she was writing 1, 2, 3, when teacher was writing 1, 2, 3, and she was writing only 0, 0, 0. This is also speech Yes, sir. repeating. Still, yes, sir. This is also repeats the same thing. Okay, this is very Yes, nice sir. observation. Baki to very nice. Deepa is Thank very you. good with children. It's very good with children. And Cockpitish Yes, again very nice. सजने संवरने वालों Yes, बच्चों sir. का रूब्रिक सिंपल कॉक्विटिश है ना? Sir. Very nice. बढ़िया. चलो. Question for Deepa madam. Anybody has questions for Deepali madam? You can ask. नहीं सर. Dr. Deepali is a senior doctor. Okay, she's
आई थिंक हाउ मेनी इयर्स बेटा नाउ 20 इयर्स हो गए तेरे को पास होके? नहीं सर 2007 पास ही है 2007 2007. So 19. So how many years now? 17 years. 17 years. तो काफी साल हो गए मतलब. तो ऐसा उसको देख के किसको लगने में तो कि वो ऐसा मतलब अभी शुरू की है. सीनियर वन. Okay. If there are no questions, I think. लेकिन आप तो नहीं, that is okay. हाँ सर वो ठीक है. वो ठीक है. वो now. Yes. Thank you, Dr. Deepa madam. Very nice Yes, sir. sharing of cases. आपके केसेस का अगली बार वापस से इंतजार Thank you. रहेगा. बिल्कुल. Thank you, sir. Thank you, PHS. Thank you all. Thank you. Bye bye. God bless. Thank you, Deepa. Thank you, madam, for a wonderful session. Thank you. Thank you. Thank you both Deepas. Thank you. Thank you.